तो चैप्टर की शुरुआत जूले को दिखाते हुए होती है और एक ऐलान होता है। जूले में कुछ खराबी होने की वजह से जूला अटक गया है। प्लीज़ अपनी सुरक्षा के लिए सभी लोग अपनी-अपनी जगह पर बैठे रहें। इस गलती के लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। फिर हमें जे क्योंग और किम डान दिखाया जाता है। जे क्योंग बोलता है, क्या खराबी? वो भी इस समय? वो भी तब जब लोग इसमें झूल रहे हैं। क्या ये मज़ाक चल रहा है? इतनी ज़्यादा लापरवाही कौन करता है? किम डान बोलता है, आई होप ये झूला जल्दी ठीक हो जाए। फिर ये झूला हिलने लग जाता है। जे क्यों बोलता है, अरे ये झूला इतना ज़्यादा हिल क्यों रहा है? किंगडान बोलता है, आपको अपनी जगह पर बैठना चाहिए और अगर आप हलचल नहीं करोगे तो ये झूला हिलना बंद करेगा। जे क्यों बोलता है, इस झूले को आज ही खराब होना था। इतनी ज़्यादा बुरी किस्मत। किमडान अपनी मोबाइल की तरफ देखता है और बोलता है, इधर तो सिग्नल भी नहीं है, शायद हम कुछ ज़्यादा ही ऊंचाई पर है। अब हम लोग इंतज़ार ही कर सकते हैं जब तक ना ये झूला ठीक हो जाए। जे क्यों बोलता है, हाँ, सही बोल रहे हो, क्या मुसीबत है। फिर ये लोग आमने-सामने होते हैं। जे क्यों अपने मन में सोचता है, यार कितना ऑकवर्ड लग रहा है ना, और क्या हमें ऐसे ही पागलों की तरह बैठना होगा? पता नहीं कितना टाइम लगेगा ये झूला ठीक होने में। वैसे ही पहली बार हो रहा है कि हम दोनों आमने-सामने बैठे हैं, वो भी इस तरह। फिर जे क्यों की नज़र किमडान की तरफ होती है। वो अपने मन में बोलता है, देखो शायद इसे भी ऑकवर्ड फील हो रहा होगा। जे क्यों बोलता है, कितना टाइम लगेगा ये ठीक होने में? किमडान बोलता है, काश मुझे पता होता। जे क्यों बोलता है, इस अम्यूज़मेंट पार्क का मालिक कौन है? कितनी फ़ुज़ूल सर्विस है। जे क्यों फिर अपने मन में बोलता है, अब बस ये ऑकवर्डनेस मैं अब और नहीं झेल सकता, और किमडान से बोलता है, क्या तुम्हारी तबीयत में कुछ फ़र्क दिख रही है? किमडान बोलता है, या मुझे लगता है कि मेरी तबीयत थोड़ी-सी ठीक हो रही है। जे क्यों बोलता है, बस इतना ही कहना है तुम्हें? तुम अभी भी मेरे साथ अनकंफर्टेबल फ़ील करते हो। किमडान बोलता है, नहीं, बट अगर मैं सच बोलूँ तो मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहा था जब मैं वापस आपके घर आया था। बट अब मैं अच्छी तरह सोता हूँ और जब से मैंने शराब बंद की तब से मेरा सिर दर्द भी नहीं होता है। और अपनी ग्रैंडमा को हर हफ्ते के आखिरी दिन देखकर मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। और जिम में भी काम करके मुझे बहुत मज़ा आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैं कितना लकी हूँ ना, जो आप जैसे बड़े एथलीट के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। इसलिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आपने मेरा ख़्याल रखा, मुझे अच्छे पैसे दिए और रहने के लिए जगह। मुझे आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा और मैं आपके साथ काम किया हुआ वक़्त कभी नहीं भूलूँगा। और अब कुछ दिन बाद आपका फाइनल मैच है और मैं अपना जी-जान लगा दूँगा आपकी तैयारी में, और फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मुझे यकीन है कि आप भी अपना चैंपियन का टाइटल वापस लेने के लिए बहुत बेकरार हो। जे क्योंग फिर अपने मन में सोचता है कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। मैं किम डॉन को किसी न किसी वजह से अपने पास रोक लेना चाहता था, बट मैं ये कैसे करूँ? जबकि मैं जानता हूँ कि मैंने इसके साथ कितना बुरा बिहेव किया था। फिर जे क्योंग ये बात अपने मन में दबा देता है और किम डॉन से बोलता है, हाँ, जब मैं चैंपियन बनूँगा तो तुम ये जॉब छोड़ सकते हो। फिर जे क्योंग को अपने मास्टर की बात याद आ जाती है, जो कि कहता है, अगर तुम इसी तरह अड़े रहोगे, तो तुम्हारे पास आखिर में कुछ नहीं बचेगा। क्या तुम हमेशा अकेला रहना चाहते हो? जेगा अपने मन में फिर बोलता है, अगर किम डॉन ने अपनी जॉब छोड़ भी दी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किम डॉन को अपने से अलग होने दूँगा। क्यों किम डॉन से बोलता है, जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं मैच से पहले थोड़ा अजीब बिहेव करने लग जाता हूँ, और उस दिन मेरा मैच जुनमिन के साथ था, जो कि मेरा पुराना दुश्मन है। इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा ही अजीब बिहेव किया तुम्हारे साथ। मैं गलत था, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बिना सोचे-समझे तुम्हारे ऊपर गुस्सा किया और फिर ये सब हो गया। किमडान बोलता है, इट्स ओके, मुझे पता है मैच से पहले थोड़ा अजीब बिहेव करना चलता है। ये अच्छा हुआ हमने ये बात ख़त्म की। और फिर बाहर की तरफ देखते हुए कहता है, रात में ये लाइट्स कितनी अच्छी लग रही हैं ना? जेक्यों अपने मन में बोलता है, ये काफ़ी नहीं है, और उसे फिर वही दिन याद आ जाता है जब किमडान उसके लिए बर्थडे गिफ्ट लाया था, जो कि उसने फिर किमडान के मुँह पर फेंक कर उसकी बहुत बेइज़्ज़ती की थी। जेक्यों किमडान से बोलता है, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट फेंक दिया था। मैंने कभी भी किसी के हाथ ना ही गिफ्ट लिया है और ना ही कभी किसी को गिफ्ट दिया है। सो मुझे नहीं पता था कि मैंने अनजाने में तुम्हारा दिल दुखाया। मुझे पता है मुझे देर हो गई माफ़ी माँगने में, बट मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ।
और अगर तुम मुझे माफ़ भी नहीं करोगे, बट मैं तुमसे सच में सॉरी बोलना चाहता था। और बोलता है कि क्या तुम्हें पता है? और यहीं पर आतिशबाज़ी होना स्टार्ट हो जाती है। और इसी शोर में जे क्योंग कुछ बात किमडान से बोलता है, जो कि शोर होने की वजह से किमडान सुन नहीं पाता है। किमडान बोलता है, "सॉरी, क्या आपने कुछ कहा क्या?" जे क्योंग बोलता है, "नहीं, नहीं, कुछ नहीं।" फिर ऐलान होता है, जो खराबी थी झूले में वो सब ठीक हो गई है। झूला अभी कुछ टाइम में शुरू होने लगेगा। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। किमडान नहा रहा होता है और नहा-वहा धोकर वो अपने कमरे में आ जाता है। उधर सोफ़े पर वो टेडी बियर देखता है। वही टेडी बियर जो जे क्योंग ने उसे दिया था, वो गेम जीतकर। फिर टेडी बियर का हाथ वो पकड़ता है और हमें दूसरी तरफ जे क्योंग को दिखाया जाता है, जो अपना सर तकिए के नीचे छुपाए उस मोमेंट को याद करता है, जब उसने वो बात किमडान से बोली थी, जो कि उसे शोर होने की वजह से सुनाई नहीं दी थी। और फिर वो बहुत ब्लश करने लग जाता है और यहीं पर वो चैप्टर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।